कानून का राज है, संविधान का राज है। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगा। संभल के सांसद भी रावण है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे। उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नजर आते हैं तो मैं उनका भाई हूँ। अखिलेश के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास मोदी योगी के भक्त बने प्रमोद किशनम के खिलाफ ऐसा क्या सबूत हाथ लग गया जिसके बारे में वो खुलासा करने की बात कर रहे हैं। आखिर प्रमोद किशनम के इतिहास में वो कौन सा राज है जिसे बर्क सबके सामने उल्टेंगे तो वो हिल जाएंगे। बर्क ने जो दावा किया उसके मुताबिक उस इतिहास के जरिए प्रमोद किशनम को कभी भी चारों खाने चित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक वक्त था जब संभल में मौजूद श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद किशनम अखिलेश शिवपाल सपा के मुरीद हुआ करते थे। उनके साथ मिलकर ईश्वर अल्लाह की बात किया करते थे, लेकिन फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उनके दिलो दिमाग में नफरत की चिंगारी उठ खड़ी हुई तो वो भाजपाइयों को सिर पर बैठाने लगे। सपा के लोगों को अब शब्दों से परिभाषित करने लगे। इस फहरिस्त में उन्होंने संभल से सपा सांसद बर्क से पंगा ले लिया। शुरुआत प्रमोद किशनम ने की, लेकिन अंत जिस तरह से अखिलेश के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने की, उसे सुनकर मैं दावे के साथ कहता हूं प्रमोद किशनम तो काब जरूर गए होंगे। दोस्तों, प्रमोद किशनम में सपा सांसद बर्क को लेकर विवादित बयान दिया। रामलीला कार्यक्रम में पहुंचे प्रमोद ने बर्क को क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। आर्मी ग्रुप बनाकर हिंदू धर्म गुरुओं को मारने की साजिश थी। कट्टरपंथी ग्रुप के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हिंदुओं को हजारों साल से मारा गया है। हिंदुओं को हजारों साल से लोग मार रहे हैं। सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। पर सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर हिंदू कमीना समझौता हिंदुओं ने किया है, ना करेंगे। बरेली कांड के आरोपी तौकीर रजा के करीबी ने गोली चलाने के लिए बंगाल बिहार से बुलाई थी उत्तरवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभिमन्यु ना समझें, वो अर्जुन है। अरे आचार्य जी, तौकीर रजा की 37 दुकानों को खाली करा दिया गया है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। आजम खान को लेकर के, अरे एक सेकंड हुआ यार, आजम खान ने अखिलेश यादव के आने पर तंज कसते हुए कहा है कि बड़े लोग हैं, अच्छा लगेगा, आएंगे तो अच्छा लगेगा, हर बड़े आदमी का स्वागत है। अखिलेश यादव जी का और आजम खान साहब का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता नेताजी के साथ खत्म हो गया था। वो रिश्ता नेताजी के साथ खत्म हो गया था, मुलायम सिंह जी के साथ खत्म हो गया है। अब नया जो रिश्ता है, इसे मैं बेमेल का रिश्ता कहूँगा। मुझे लगता है ये टूटने के कगार पे है। नए जोश के साथ लौटेंगे, आजम खान का ये भी कहना है। नए जोश के साथ लौटेंगे। सबका स्वागत है, सबका स्वागत। जिस तरह से रावण का दहन हो रहा है, उसके बाद राजनीति में रावण पैदा हो चुके हैं, किस तरह से इनका वो किया जाए? कई रावण तो संभल में ही है, संभल के सांसद भी रावण है। तो सुना आपने कितना हृदय परिवर्तन प्रमोद किशनम में हुआ। बर्क को रावण करार दे रहे हैं, कह रहे हैं दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर के साथ ही तोप और गोले भी चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अब इनके लिए महाभारत के अर्जुन हैं। अब इस पूरी बयानबाजी पर सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। सपा सांसद बर्क ने पलटवार करते हुए आचार्य प्रमोद को कुछ इस तरह से चेतावनी दी। देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के त्योहार में या किसी धार्मिक स्थल के बाहर इस चीज़ को नहीं कर सकता, अपने व्यापार नहीं कर सकता। अगर हमारा देश का संविधान कहता तो ज़रूर हम इस चीज़ को मानते हैं। और इस प्रकार के ऐसे लोग जिनका कि समाज के अंदर एक तरीके से अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और यही कहूँगा कि हमारा कानून जिस चीज़ को गलत ठहराएगा हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, और जिस चीज़ को हमारा कानून हमारा संविधान गलत नहीं कहता तो उस चीज़ को हमें पूरी करने से नहीं। उनकी अगर मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संभल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में,
जो उनका इतिहास रहा, अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जैसा कि अगर मेरे लिए क्या है, अगर उनको हक और सच के रास्ते पर चलने के लिए अगर उनको मैं उसमें नज़र आ रहा हूँ तो यकीनन वो उस चीज़ में मुझे देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मेरे मीडिया के भाई ने भी उस समय मुझसे एक सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि वो आतंकवादियों के भाई हैं। मैंने अपने जो लीगली हमारे एडवाइज़र हैं, मैंने उन लोगों से मशवरा किया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके खिलाफ़ मानहानि का केस ठोकूँगा। और रही बात उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नज़र आते हैं तो मैं उनका भाई हूँ। हक और सच के रास्ते पर चलना अगर उनको आतंकवादी नज़र आता है तो वो कह सकते हैं मुझे। लेकिन मैं इस देश के, अफसोस इस बात का है, जो इस देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है, संसद, उसका सदस्य हूँ मैं, और उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जिनको कि समाज नकार चुका है, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इस प्रकार कहें, लेकिन मेरे समाज को जोड़ करके अगर इस तरह कहेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूँगा। ज़रूर उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस अपने लीगल मशवरा करके ज़रूर करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि बेहतर है अगर वो धार्मिक कार्य करने चाह रहे हैं तो उसको करें, लेकिन राजनीति में आकर करके मोहरा नहीं बने, क्योंकि इस प्रकार की बात करेंगे तो फिर हमारे मुंह से भी और बात निकलेंगी और वो बात दूर। देखिए, खाली हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूका जाता है, वो सिर्फ इनको उसमें नहीं, अपने दिलों से भी रावण को फूकना पड़ेगा। तो इस प्रकार के चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, वो अगर सच्चे रास्ते पर अगर सही चलें, अगर उनके अंदर वाकई में देशभक्ति की भावना है और समाज के अपने धर्म के प्रति वो वफादार है, तो ये तभी सही चीज़ से लागू होगी जब वो सर्व धर्म के लिए काम करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। और हम किसी के त्यौहार के, मैं एक बात बताता चलूँ, मैं खुद किसी मज़हब के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के, किसी के त्यौहार के, किसी के धर्मगुरु के खिलाफ नहीं, और इस चीज़ के लिए ना तो हमारा देश के का संविधान इजाज़त देता है और ना ही हमारा मज़हब का जो संविधान ही कहूँगा वो इजाज़त देता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिलकर करके रहें और अपने धार्मिक त्यौहार खुशी से, सुकून के साथ मनाएं। हम उनके उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं खुशी से मनाएं। और मुसलमान को अगर आप बताऊं, मैं, हमारा मज़हब ये पैगाम देता है कि अगर हमारा पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का भाई हो, हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भूखा सो रहा है, उसके घर में खाना नहीं और हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं हो सकते। हमें उस तरह से उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर करके धर्म के नाम पे जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर करके जो है इस देश को आगे बढ़ाना। तो सीधी सी बात है, बर्क ने सीधी चेतावनी आचार्य प्रमोद को दी कि 40 करोड़ मुसलमानों को आतंकी कहना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुबान संभाल कर बोलें आचार्य प्रमोद। संभल के लोग उनका इतिहास जानते हैं। अगर मैंने उनके इतिहास के बारे में बता दिया तो बात बहुत दूर तक चले जाएगी और उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। अगर उनकी यही हरकतें रहीं तो आचार्य के खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। 40 करोड़ मुसलमानों को आतंकी कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आचार्य को धार्मिक काम में ही सक्रिय रहना चाहिए, राजनीति का मोहरा नहीं बनना चाहिए। तो क्या माना जाए, आचार्य प्रमोद वाकई में बीजेपी का मोहरा बन गए हैं? बीजेपी के आला नेताओं को खुश करने के लिए क्या वो इस तरह का उल जुलूल बयान दे रहे हैं? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।
कानून का राज है, संविधान का राज है। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगा। संभल के सांसद भी रावण है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे। उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नजर आते हैं, मैं उनका भाई हूँ।